वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी आज दर्शन करावांगे गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट साहिब उज्जैन, जिथे गुरु नानक देव जी दी चरण छो प्राप्त है। इत्थे गुरु नानक देव जी आप आए सी। इस गुरुद्वारे की पूरी हिस्टरी पहले तुहानूं दसदा, फिर गुरु जी दे दर्शन करावांगे। सारा गुरुद्वारा तुहानूं बहुत सोहने तरीके दिखावांगे। चलिए संगत जी वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री क्या है। तो इस समय आप सामने इतिहास देख रहे हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता के कल्याण के लिए संसार का अवतरण धारण किया था। उन्होंने बहुत लंबा समय संसार का भ्रमण किया। गुरु साहिब पूर्व की उदासियों के बाद अहमदाबाद से होते हुए उज्जैन की धरती पर पहुंचे थे, जिनका पुराना नाम अवंतीपुरा था, जो अवंती नदी के किनारे बसा हुआ था, जो आजकल शिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन के समय व्यापार का एक प्रसिद्ध शहर था। यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध विक्रमादित्य का राज होता था। यहाँ पर राजा भर्तृहरि, जो राजभाग त्याग कर सच के मार्ग पाने के लिए योगी बन चुके थे, उसकी गुरु साहिब जी के साथ विचार चर्चा हुई। गुरु साहिब जी ने शिप्रा नदी के किनारे इमली के पेड़ के नीचे विराजमान हुए थे, आज भी वहाँ मौजूद हैं। गुरु साहिब ने भाई मर्दाना जी को साथ लेकर इलाही बाणी का कीर्तन आरंभ किया और सुनकर राजा भर्तृहरि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु साहिब जी के जीवन, जुगत और मुक्ति के बारे में प्रश्न किए, जिसके बाबत गुरु नानक देव जी साहिब ने पावन शब्दों का उच्चारण किया। अधि आत्म कर्मे करे ता साचा, मुक्ति भेदू कियो वाण काचा। ऐसा जोग जुगत बिचारे, पंच मरी सच उरि धारे। यह सब सुनकर राजा भर्तृहरि के मन में जो शंका थी वो दूर हुई। उनका मन को शांति मिली। उन्हें प्रसन्न होकर गुरु जी साहिब को खुशी प्राप्त हुई। गुरु साहिब जी को भोजन खिलाया और विनती की, कहा मैं आप जी को क्या भेंट कर सकता हूँ। उस समय गुरु नानक जी ने मानवता के कल्याण हित पावन शब्द उच्चारण किए थे, जो गौड़ी मल्ला पहला में लिखे गए हैं। आइए गुरु जी अब संगत आप गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं। तो दर्शन कीजिए। निशान साहब के ऊपर सूरज का निशान साहब, सामने गुरुद्वारा साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा। दोस्तों मैं जब अंदर जा रहा था तो गुरुद्वारा अंदर से मेरे को दिखाने की इजाज़त नहीं दी, तो आप बाहर से ही दर्शन कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब तो हर एक जगह विराजमान है, आप सब जगह दर्शन कर सकते हैं। जहाँ भी इस दुनिया के अंदर गुरु ग्रंथ साहब है, ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर। तो ये गुरु नानक देव जी का चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा, इसको देखने मात्र से ही, दर्शन करने मात्र से ही आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा। और अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब विराजित है। तो इसी के साथ यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता रहता है। गुरुद्वारे की बहुत अच्छी खासियत है। और इस वजह से नहीं कि रिकॉर्डिंग के लिए मना किया होगा मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग उल जुलूल रिकॉर्डिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करके कहीं पे भी डाल देते हैं। उनका भी कहना सच है, हर आदमी रिकॉर्डिंग करेगा तो उसको रिकॉर्डिंग कैसे करने देंगे। तो ये था। अगर पीछे से मैं गुरुद्वारा दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यह इमली का पवित्र वृक्ष है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने राजा भर्तृहरि को पूरा ज्ञान दिया था। आप पूरा वृक्ष देख सकते हैं कितना हरा भरा है, और इसकी की हिस्ट्री भी पूरी लिखी हुई है यहाँ पे। तो जब गुरु जी आए थे और पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। आप जब इस वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बारी आपको धीरे धीरे हल्के हल्के से मूव करके दिखाता हूँ, तो पूरी हिस्ट्री आप आराम से पढ़ पाएंगे। तो जब भी आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, रोक के पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा इस गुरुद्वारे के में जानकारी मिलेगी। और आप कभी भी दर्शन करने आएँ तो सीधे यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। जो शिप्रा नदी दिखाता हूँ मैं आपको, इसके आगे शिप्रा नदी भी है। ये नदी है पूरी दोस्तों। दूसरे साइड विश्व का परमेश्वर शिवलिंग, सिंध आश्रम उज्जैन। तो ये पूरा का पूरा मंदिर है यहाँ महाकाल के नदी के किनारे। और पूरी तरह गुरु नानक देव जी की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो आप देखेंगे इमली, जो जहाँ पे गुरु जी ने बैठ के राजा भर्तृहरि को ज्ञान दिया था, ये वो वाला स्थान है दोस्तों। दर्शन कीजिए, दर्शन मात्र से ही आपको बहुत सुख मिलेगा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पूरे सुंदर प्रांगण बना हुआ है यहाँ पे, और लंगर की सेवा हमेशा चलती रहती है यहाँ पे। ये 24 घंटे लंगर गुरु का, जहाँ पे गुरु नानक देव जी चले गए हों। बाबा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये है लंगर घर यहाँ का। यहाँ पे लगातार लंगर की सेवा चलती है। जब भी आप उज्जैन आएँ तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर आना, सेवा ज़रूर डालनी। हमेशा कार सेवा चलती रहती है यहाँ पे। गुरु का नानक देव जी का लंगर, जो मात्र गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में शुरू किया था। पूरा तरह से लंगर हॉल देखिए। ये हमारे बाबा जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।